नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सीएम धामी आज ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर पहुंचे और रोड शो का आयोजन किया, जहां भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। उसके बाद धामी कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया और डबल इंजन की सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में जनता को जानकारी दी। नेता भाजपुर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे भाई राजेश कुमार जी, श्री उपेंद्र चौधरी जी और मंच पर आसीन, अब मैं सबको जानता हूं। अब मैं कहूं कि अर्जुन जी, अगर मैं नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। सुरेश जी, हमारे विवेक सक्सेना जी, संजीव सिंह जी, ये पर्चा भी ठीक से बनाया नहीं है। इससे अच्छा तो मैं पीछे देखकर बोलता तो अच्छा होता। तो सभी हमारे मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण और हमारे कमिश्नर कुमाऊं और सचिव श्री दीपक रावत जी, जिला अधिकारी श्री नितिन भदौरिया जी और यहाँ के पुलिस विभाग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मणिकांत मिश्रा जी, हमारे सभी मंच पर आसीन हमारे सीडीओ श्री मनीष जी और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने आज शानदार बहुत सारे यहाँ पर प्रदर्शनी लगवाई है, बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए हैं। उस मंच पर बैठे हुए हमारे सभी नव निर्वाचित सभासदगण, जिनको भाई विकास शर्मा के साथ साथ इनको भी जनता ने अपना आशीर्वाद देकर पार्षद चुना है सबको, और बड़ी संख्या में जनपद के विभिन्न स्थानों से आई हुई हमारी माताएं, बहनें, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे सभी नौजवान युवा साथियों और मीडिया के हमारे मित्र, अभी अल्मोड़ा में 2 दिन पहले मैं 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गया था। तो आप लोगों ने कोई वीडियो भी देखा होगा कि जैसे ही हम लोग मंच पर जो है कार्यक्रम कर रहे हैं और सारे लोग जो है वहां से भाग रहे हैं। अब पहाड़ में ऐसा होता है कि बारिश बहुत तेज होने लगी और वो सारे लोग आसपास के क्षेत्र में अपना भीग के ठंड भी होने लगी, तो इधर उधर अपनी जगह ढूंढ रहे थे सब। लेकिन हमारे वहां पर मीडिया के बंधु, मैं उनका बहुत आज धन्यवाद दे रहा हूं। ये भगवान रुद्र की धरती से, रुद्रपुर से अल्मोड़ा के अपने मीडिया के बंधुओं को, सारे लोग चले गए लेकिन मीडिया के लोग लगातार हमारा लाइव टेलीकास्ट करते रहे वहां से, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आए थे। तो ऐसे हमारे मीडिया के मित्र, क्या आहूजा जी ठीक कह रहा हूं, हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और विभिन्न विभागों से आए हुए हमारे सभी विभागों के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न संगठनों के, हमारे उद्योग संगठनों से आए हुए हमारे उद्योगपति, स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत छोटे छोटे उत्पाद बनाने वाले अनेक उत्पादक समूह, मैं आज के इस अवसर पर इस विशाल जनसभा में पधारे हुए आप सभी भाइयों बहनों का, नौजवान युवा साथियों का, बड़े बुजुर्गों का इतनी बड़ी संख्या में यहां पधारने के लिए हृदय की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आपने मेरा स्वागत किया, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर आपको प्रणाम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में एसडीजी एविचर अवार्ड समारोह में 3 व्यक्तियों, 9 संस्थानों और 4 औद्योगिक प्रतिष्ठानों को एसडीजी अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि पिछले 3 साल सरकार ने 60 स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यक्तियों और सीएसआर के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को एसडीजी अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये राज्य के विकास के वास्तविक ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। मुख्य सेवक सदन में
आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे समाज और देश के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले अग्रदूतों के समक्ष, आप सबके समक्ष लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस में आज यहाँ पर हर वर्ष की भांति आप सबके बीच में उपस्थित होने का अवसर मिल रहा है। समाज जीवन में अपना योगदान देने वाले सच में आप जैसे सभी महानुभावों से मिलकर हमेशा एक नई ऊर्जा का, नए उत्साह का संचार होता है। आप सबको देखकर आप विभिन्न क्षेत्रों में जो विशेषताएं प्राप्त करते हैं, विशिष्टताएं प्राप्त करते हैं, नवाचार करते हैं, ये हमको भी ऊर्जा प्रदान करता है, हम सभी के लिए एक प्रेरणा का कारण बनता है। भाइयों बहनों, हम इस वर्ष इस प्रतिष्ठित सम्मान से 3 व्यक्तियों को, 9 संस्थाओं को और 4 औद्योगिक प्रतिष्ठानों को हमने यहाँ पर सम्मानित किया है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करते हुए अपने समर्पण, नवाचार और परिश्रम के द्वारा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आप सभी ने सिद्ध किया है कि समाज और प्रकृति के बीच संतुलन बनाकर विकास को टिकाऊ बनाया जा सकता है। इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस बनाते हुए विकास का मॉडल हमारे राज्य के लिए क्या हो, उस पर आप सब लोग। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर कई अहम घोषणाएं जनहित में की गई। उनमें सबसे बड़ी जो घोषणा थी वह उपनल कर्मियों के नियमितीकरण की थी। समय समय पर उपनल कर्मी आंदोलन कर रहे थे और उन्हें अपने भविष्य की चिंताएं सताने लगी थी। ऐसे में सीएम की यह घोषणा इन कार्मिकों के लिए राहत की बात जरूर है। उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उनके सुझाव और संस्तुति के बाद सरकार नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। बीजेपी संगठन भी मुख्यमंत्री के इस निर्णय को जनहित से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा मान रहा है और उनका मानना है कि लंबे समय से उपनल कर्मियों की इस मांग को सरकार ने गंभीरता से लेते हुए सुशासन की ओर एक और कदम बढ़ाया है। देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के जो 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, उस कार्यकाल में प्रदेश की जनता के लिए, प्रदेश के हित के लिए जो जो अच्छा कार्य हो सकता है और प्रदेश की समृद्धि, प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा से उनके द्वारा लगातार उस दिशा में आगे वो बढ़ रहे हैं। और इसी के तहत, क्योंकि हमारे प्रदेश के कई उपनल कर्मचारी हैं जो कई वर्षों से लगातार उपनल में काम कर रहे हैं, उनके हितों के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा की गई है कि उनके नियमितीकरण के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी, तो निश्चित रूप से ये उपनल कर्मियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री की बहुत सराहनीय घोषणा है और इससे हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है। पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 साल के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और उनके 3 साल के कार्यकाल में उत्तराखंड में विकास का अंबार लगा हुआ है। मंगलौर विधानसभा से 2027 में चुनाव लड़ने को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अगर पार्टी हाईकमान चाहेगा तो वह जरूर चुनाव लड़ेगा। जो पार्टी का फैसला होता है वो मजबूती के लिए ही होता है और पार्टी ने जो फैसला किया है वो मजबूती के लिए किया है और 3 साल में तो बदलने होते ही हैं, तो जो फिर काबिल दिखाई देता है पार्टी को उसी को आगे करते हैं। पहली बात तो मैं जब एक बार मुंह से कुछ कहता हूँ ना, मैंने ये कहा था कि मैं हरियाणा से चुनाव नहीं लड़ूंगा। दुनिया ने जोर लगाया, मैंने कह दिया कि कभी हो ही नहीं सकता। मेरे पास जबान है, अगर ये भी ना रही तो फिर जीने का फायदा ही क्या है। तो मैं अगर पार्टी मुझे लड़ाएगी, देखो लड़ाना तो पार्टी के हाथ है, अगर पार्टी लड़ाएगी तो मंगलौर से ही लड़ूंगा, बाकी कहीं से नहीं लड़ूंगा, ये मेरा बात। देखिए, मेरे को कतई भी कोई डाउट नहीं है अपनी पार्टी पे कि मुझे नहीं लड़ाएगी, ये तो आप दिमाग से निकाल दो। लेकिन पीछे इलेक्शन आ गया था, एक इलेक्शन और भी लड़ना था, वो लड़के आए हैं, फिर बीच में फिर
प्रोग्राम करते रहे हैं, 2-4 गांवों के प्रोग्राम हो भी चुके हैं और बाकी जितने रह रहे हैं वो पूरा एक एक गांव में जाके उनका धन्यवाद दौरा होगा और जो मैंने अपनी जबान से काम का कहा है वो पूरा होगा। और आज अध्यक्ष जी ने जो ड्यूटी लगाई है भाई, जिला हरिद्वार में तो काफी कौंसुल 6 कौंसुलसी तो है ही हमारी, लेकिन मैं इतना वादा जरूर कहूंगा अपने प्रधानों के और अपनी जनता के भरोसे कि वो, क्योंकि मैं उनका सम्मान और प्यार देता हूं तो मैं इतना हक भी रखता हूं कि वो मुझे सम्मान और प्यार दे। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं। इस बार पिछली बार से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जिसको लेकर वहां पर सुविधाओं के इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी अलग अलग विभागों की बैठक भी कर रहे हैं। इस पर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा को और ज़्यादा व्यवस्थित करने के लिए हम चारधाम यात्रा परिषद का गठन करने वाले हैं, जो यात्रा को विधिवत रूप से संचालित करेगी। उन्होंने बताया कि नए होम स्टे और होटल बनाए जा रहे हैं। धामों के आसपास के स्थानों को भी डेवलप किया जा रहा है। स्टेशन की व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं अच्छी हों, इसके लिए हम विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और यात्रा प्रारंभ होने से पहले भी बैठकें अभी जारी हैं और होती रहेंगी। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आगामी चारधाम यात्रा को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो चारधाम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल महीने में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। वहीं सचिव आपदा प्रबंधन और पूर्णावास में मॉक ड्रिल के आयोजन को लेकर USDMA, UMLLC, प्रिपेयर के विशेषज्ञों के साथ विभागीय बैठक कर सभी पहलुओं पर चर्चा की। इस क्रम में सचिव आपदा प्रबंधन ने बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान संभावित आपदाओं से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग और USDMA स्तर पर लगातार कार्य किया जा रहा है। साथ ही कहा कि NDMA से चारधाम यात्रा के दौरान आपदा केंद्रित मॉक ड्रिल को लेकर शेड्यूल मिला है, उसे देखते हुए USDMA ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कार्रवाई शासन स्तर पर चल रही है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन ग्राम पंचायतों की खुली बैठक में वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया जा रहा है, जिसमें नाम हटवाने और चढ़ाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि यह अभियान 22 मार्च तक चलेगा। निर्वाचन आयोग की तैयारियां भी फिलहाल तेज हो चुकी है। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सर्वप्रथम जो निर्वाचक नामावली होती है उसको तैयार करने का दायित्व होता है। तो जहाँ तक वोटर लिस्ट की बात की जाए, इसका अंतिम पब्लिकेशन, जो फाइनल पब्लिकेशन होता है, वो 17 जनवरी को किया जा चुका था। इसके बाद जो है इसकी डाटा एंट्री इत्यादि भी पूर्ण हो गई थी। वर्तमान में इस निर्वाचक नामावली में कोई कमी न रह जाए, कोई नाम अगर छूट गया है या किसी को कोई करेक्शन करवाना है या फिर कोई गलत नाम अगर चढ़ा है उसका डिलीशन होना है, तो इसके लिए एक विशेष अभियान जो है आयोग द्वारा समस्त जनपदों में चलवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो है प्रत्येक जो हमारी पंचायत है, ग्राम पंचायत है, इसकी खुली बैठकों में जो है इस वोटर लिस्ट का प्रदर्शन किया जा रहा है। और प्रदर्शन के साथ साथ यहाँ पर हमारे जो संगणक हैं वो प्रपत्र 2, 3, 4 के साथ वहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं, ताकि किसी भी ग्रामवासी को अगर कोई नाम में या फिर कोई भी अगर एंट्री में अगर चेंजेस करवाने हैं, कोई नाम अगर छूट गया है उसको जुड़वाना है, या फिर कोई अपात्र या गलत नाम चढ़ गया है उसमें, तो उस नाम को डिलीशन कराना है, तो उसके लिए लिखित में आपत्ति दर्ज की जा सकती है, नाम जुड़वाए जा सकते हैं और संशोधन भी करवाए जा सकते हैं। ये अभियान हमारा जो है 22 तारीख तक चल रहा है और इस अभियान की मॉनिटरिंग और निर्वाचन संबंधी तैयारियों के संबंध में जो है जनपदों से फीडबैक लेने के लिए जो है आयोग की एक टीम भी माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय द्वारा गठित की गई थी, जिसके तहत मैं स्वयं जनपद देहरादून और जनपद टिहरी गढ़वाल जो है मैं विजिट करके आया हूं और जिस प्रकार से ग्राम पंचायतों में ये बैठकें चल रही हैं उसको भी मैं देख के आया हूं और मैंने फर्स्ट हैंड बैठक में पार्टिसिपेट भी किया है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये रिवीजन का कार्य
चल रहा है जनपदों में, देहरादून में भी ये काम चल रहा है और हमारे बाकी अधिकारीगण जो हमारे संयुक्त सचिव हैं, हमारे उपायुक्त साहब हैं, हमारे सहायक आयुक्त हैं, ये भी जनपदों में गए हैं और देख के आए हैं इस अभियान की स्थिति। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। एसएसपी परमेन सिंह डोभाल को चैलेंज करते हुए इस बार साइबर ठगों ने उनकी ही फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर फोटो भी अपलोड कर दी। रविवार शाम कई लोगों को इस फर्जी आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट भी मिली, कई को मैसेज भी आए। उनका तबादला हो गया है, वे अपना सामान कम दामों पर बेचना चाहते हैं। मामले में एसएसपी को बताया गया, जिसके बाद साइबर सेल ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। उधर इस मामले को लेकर सिरपुर थाने में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खबर हरिद्वार से है, जहां स्वास्थ्य विभाग ने जिले भर में विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 12 घातक बीमारियों से बचाव के लिए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीके लगाना है। खासतौर पर वे लोग जो किसी कारणवश पिछले टीकाकरण सत्र में छूट गए थे। इस अभियान के जरिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये विशेष अभियान गुरुवार तक चलाएगा। आगामी चारधाम यात्रा की तैयारी के लिए पशुपालन विभाग उत्तराखंड और राष्ट्रीय अश्व रोग अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा के सहयोग से जनपद उत्तरकाशी के विकासखंड नौगाम के यमुनोत्री यात्रा के मुख्य पड़ाव हनुमान चट्टी में घोड़े खच्चरों की जांच और घोड़ा खच्चर पालकों के लिए शिविर और गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी में मुख्य अतिथि यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल द्वारा पशुपालकों को अपने पशुओं में होने वाले रोगों के रोकथाम के लिए आयोजित शिविर से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया गया। साथ ही पशुपालकों को आश्वस्त किया गया कि जल्दी ही उनके घोड़े खच्चरों की बीमा की व्यवस्था के लिए उच्च स्तर से बात कर समस्या का समाधान किया जाएगा। शिविर में 100 घोड़े खच्चरों के ब्लड सैंपल भी लिए गए। साथ ही 132 खच्चरों को डीवार्मिंग की दवा, मिनरल मिक्सर और अन्य रोग से बचाव के लिए दवा किट का वितरण किया। प्रत्येक वर्ष यात्रा शुरू होने से पूर्व जितने भी अश्व प्रजाति के पशु यात्रा में परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य है। तो अभी यात्रा शुरू होने से पहले हमने कई स्थानों पे पूरी यमुना घाटी में और गंगा वैली में भी इस तरह के छोटे छोटे आयोजन करके जितने भी घोड़ा और खच्चर पशुपालक हैं जो यात्रा में इन्वॉल्व रहते हैं, उनके लिए नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स जो भारत सरकार का उपक्रम है और हम पशुपालन विभाग उत्तराखंड के समन्वय से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें मुख्यतः हम ब्लड सैंपलिंग, हर घोड़े की ब्लड सैंपल लेते हैं जो ग्लैंडर्स रोग के लिए टेस्टिंग के लिए और इक्वाइन इन्फ्लुएंजा के टेस्टिंग के लिए हिसार जाता है। ये दोनों बीमारियां काफ़ी घातक बीमारियां हैं और ग्लैंडर्स तो अगर घोड़ों को होगी तो इंसान को भी होने का डर रहता है। तो जूनोटिक डिजीज़ है, तो इन दो बीमारियों के लिए करते हैं। प्लस एनआरसी की तरफ से कुछ उनके लिए एक सामग्री का एक पैकेट तैयार किया गया है, जिसमें उनके खच्चर वालों के लिए छाते, टॉर्च, इन सब चीज़ की व्यवस्था उनके द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई है, जो आज हम उनको वितरित कर रहे हैं। इसके उपरांत भी अभी ये हमारे जो कैंप हैं अभी जारी रहेंगे, 2-4 स्थानों पे और होंगे। नेक्स्ट कैंप बनस करके कोई जगह है, उसमें आयोजित किया जाएगा। ये मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड पशुपालन विभाग का और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन लोगों के सहयोग से जो यहाँ पे हमारे यमुनोत्री के प्रथम पड़ाव में जो ये शिविर इन्होंने लगाया है हमारे पशुपालकों के लिए, इसके लिए मैं दोनों लोगों का, हमारे जो राष्ट्रीय लाइव डेवलपमेंट बोर्ड के लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष हैं हमारे राकेश नेगी जी, इनका और ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने
हमारे इस दूरस्थ क्षेत्र में अपने पशुपालन विभाग द्वारा ये शिविर लगाया है और पशुपालकों के लिए आपने यहाँ पे दवाइयाँ वितरित करी है, इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इस शहर की सबसे बड़ी समस्या पानी की आपूर्ति है और गर्मी में यह समस्या विकराल रूप ले लेती है। हालात यहां तक पहुंच जाते हैं कि निर्माण कार्यों में और धुलाई में भी पानी के प्रयोग पर प्रतिबंध लगना पड़ता है। बढ़ती आबादी के दबाव के बीच पेयजल आपूर्ति करना जल संस्थान के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इस बार भी भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं। ऐसे में जल संस्थान के अधिकारी अपनी तैयारी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वह कितने तैयार हैं ये आने वाला समय बताएगा। हालांकि अधिशासी अभियंता का कहना है कि वर्तमान में बोला नदी से पेयजल संस्थान के फिल्टर प्लांट को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है। गर्मी में अगर नलकूपों की मोटर खराब होगी तो उसके लिए भी 20 मोटर पहले से तैयार रखी गई है। साथ ही टैंकों से भी पेयजल आपूर्ति की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र आते क्या तैयारियां हैं आपके पास? अभी जो बीच में सूचना आ रही थी कि गौला से जल स्तर काफ़ी कम हो गया है, पानी कम मिल रहा है, तो सिंचाई में संभवतः दिक्कत आ रही है। जल संस्थान को जो फिल्टर प्लांट हमारे हैं 34.5 MLD का, तो पूरा पर्याप्त पानी मिल रहा है वहाँ से। और जैसे गर्मियों में वाटर लेवल डाउन होने से या विद्युत व्यवधान होने से या स्थिरता वोल्टेज में आने से हमारे ट्यूबवेल्स की मोटरें खराब होने की प्राय शिकायतें आती है, तो हमने 20 स्पेयर में नई मोटरें रखी हुई हैं कि कहीं पर अगर मोटर में खराबी आती है तो तत्काल उसको बदलते हुए जलापूर्ति सुचारू की जाएगी। साथ में हमने अपने जो विभागीय टैंकर हैं इनको भी तैयार किया हुआ है। किराए के टैंकर का भी हमने पूरा इसका सर्वे कर लिया है। जिन क्षेत्रों में समस्या आएंगी, कहीं ट्यूबवेल खराब होने से दिक्कत आती है, तो टैंकर के माध्यम से भी पेयजल उपलब्ध करें। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।